10 नवंबर 2024 दिन रविवार को अपराह्न 3:30 बजे से उत्तर प्रदेश हिस्ट्री संस्थान लखनऊ के निराला नगर सभागार में श्री कृष्ण दत्त मिश्र साहित्य सम्मान लखनऊ के द्वारा कृति लोकार्पण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक एवं संयोजक संजय समर्थ मिश्र जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अलका पांडे जी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साहित्य भूषण डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा, मृदुल एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी रहीं। संस्थान के संयोजक संजय समर्थ ने अपने साहित्यकार पिता के नाम से शुरू ये साहित्यकार सम्मान श्री कृष्ण दत्त मिश्र सुस्मृति सम्मान इस वर्ष 2024 में सम्मानित साहित्यकार साहित्य भूषण डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल, शीतकंठ एवं श्रेष्ठ छंद मर्मज्ञ श्री अशोक कुमार पांडे अशोक जी को दिया गया। श्री कृष्ण दत्त मिश्र सुस्मृति सम्मान 2024 के अंतर्गत प्रत्येक साहित्यकार को 5,100 रुपये की धनराशि, अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। वरिष्ठ छंदकार श्री अशोक कुमार पांडे जी ने श्री कृष्ण दत्त मिश्र के साहित्य को दूसरों के लिए उत्प्रेरक एवं प्रेरणादायक बताया। प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य भूषण डॉक्टर शीतकंठ जी ने श्री कृष्ण दत्त मिश्र के साहित्यिक योगदान को याद करते हुए उनका साहित्य राष्ट्र एवं समाज के प्रति समर्पित बताया और उपयोगी बताया। इस अवसर पर कृतिकार संजय समर्थ मिश्र जी को भी सम्मानित किया गया। संजय समर्थ की कृति काव्य तत्व के बिंब का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर अलका पांडे जी ने कृति काव्य तत्व के बिंब पर बोलते हुए कहा कि कृति में प्रस्तुत रचनाओं के द्वारा हमारी सनातनी संस्कृति भविष्य में युगों तक जीवित रहेगी। कृतिकार संजय समर्थ को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर संचालक शिव मंगल पांडे मंगल जी को भी अंगवस्त्र पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर राष्ट्रीय नवल टाइम्स। इस कार्यक्रम में 101 प्रख्यात कवियों साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, जो एक से बढ़कर एक कवि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उपेंद्र वाजपेयी जी, दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मृदुल शर्मा जी रहे, जिन्होंने अपना समीक्षा करते हुए प्रकाश डालते हुए श्री संजय समर्थ को समर्थवान बेटा बताया, जिन्होंने अपने पिता के कदमों पर चलते हुए उनका नाम, उनका मान बढ़ाने का कार्य किया है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स यूट्यूब पर। आप देखें कितना विशिष्ट एवं दिव्य एवं भव्य कार्यक्रम हुआ है और इस लोकार्पण पुस्तक लोकार्पण की एक झलक प्रस्तुत है RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। तत्वाधान में आज संजय मिश्र का काव्य तत्व के बिंब का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ और सम्मान समारोह भी संपन्न हुआ। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं संस्थान की ओर से अनेकानेक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया। सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकारों का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों को छुआ। सभी छायाकार बंधुओं का, सभी प्रेस के लोगों का और संस्थान का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। इस माटी में जन्म लिया है, इसमें ही मिल जाना है। जीवन रूपी नाव सभी को अपनी स्वयं चलाना है। हार जीत सुख दुख जीवन में प्रतिपल मिलते जाएंगे। कांटों में भी फूलों जैसा नित हमको मुस्काना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संजय जी, आज आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ, ये श्री कृष्ण मिश्र साहित्य संस्थान में पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ, क्या कहना चाहेंगे शुरू से? इसमें वैसे तो मुख्य कार्यक्रम जो था वो मेरे पिताजी के नाम से शुरू हुए 2
पुरस्कार श्री कृष्णदास स्मृति सम्मान 2024 ही था, जो कि श्री उमाकर शंकर मिश्र एवं श्री अशोक कुमार पांडे अशोक जी को दिया गया। ये इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। और मेरी पुस्तक काव्य तत्व के बिंब जो आई है उसका लोकार्पण भी हुआ। कई साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। जी, जो साहित्यकार आए उसमें से वरिष्ठ साहित्यकारों को और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अध्यक्ष प्रोफेसर अलका पांडे जी से भी दो शब्द जान लेते हैं कि आज का कार्यक्रम रहा, आप अध्यक्ष रहीं और बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किया, आपने क्या कहना चाहेंगे शुभ अवसर पर? हाँ जी, आज जो हमारे विवेचन का विषय था संजय समर्थ जी की पुस्तक थी काव्य तत्व के बिंब, इस पर आज चर्चा हुई और साथ ही दो हमारे वरिष्ठ साहित्य प्रेमियों को साहित्य कवियों को सम्मानित भी किया गया। अन्य भी जो कई जिलों से आए हुए हमारे कविगण थे उनको सम्मानित किया गया। और जो कवि संजय समर्थ जी हैं उनकी ये पुस्तक जो नाम से ही खाली समर्थ नहीं है बल्कि उनके जो रचनाकार व्यक्तित्व है वो बहुआयामी है। उन्होंने विभिन्न जो हमारे भारत देश की सामाजिक स्थिति हो, चाहे हमारी राजनीतिक स्थिति हो, या जो आपदा आई थी कोरोना काल के समय, उस समय कैसे लोग व्यवहार कर रहे थे, इन सब का बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने इस रचना के माध्यम से, अपने इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने इसमें बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। साथ ही कुछ एक जो समस्याएं हैं हमारी सामाजिक, चाहे वो नक्सलवाद को लेकर, आतंकवाद को, भ्रष्टाचार को लेकर के, उस पर भी अपनी लेखनी बहुत कुशलता से चलाई है। तो मैं आगे भी उनको अन्य रचनाओं के साथ देखना चाहूँगी कि वो आगे भी इसी तरह से लिखते रहें और हमारे जो कवि जगत है उसको समृद्ध करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर आपको हम काट देंगे। अब शीतकंठ जी से हम साथ जान लेते हैं, क्योंकि आज उनको मंच पर सम्मानित किया गया, पुरस्कार से नवाजा गया, तो क्या कहना चाहेंगे शुभ अवसर पर संजय समर्थ के लिए? ये हमारी कंपनी है। अच्छा, समर्थ जो है नाम लिखिए। नाम तो लिखा है, संजय समर्थ लिख के ये आया। एक अच्छा, योग्य ये मछली पिता की योग्य संतान है। ऑफिस में अपने पिता के प्रति इस प्रकार के पूज्य भाव रखना, साहित्यिक उनके अवदान को सबके समक्ष लाना अत्यधिक पुनीत कार्य है, जिसको उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ पूरा किया है। निश्चय ही श्री कृष्णदत्त मिश्र जी असाधारण सदाचारी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जो उनकी कविताओं की पंक्ति पंक्ति में झलकता है। उनके सुयोग्य पुत्र में भी उसी प्रकार के गुण हैं। मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं और होते रहे, समाज को एक नई दिशा दृष्टि मिलती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब शिवमंगल सिंह मंगल जी से भी जान लेते हैं, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, हमने उनको केंद्रीय मंत्री से सम्मानित किया है। आप देख रहे हैं शिवमंगल जी संचालन करे तो बहुत अच्छा संचालन किए, क्या कह रहे हैं शुभ अवसर? धन्यवाद नवल जी। आज संजय समर्थ मिश्र की कृति का लोकार्पण हुआ। संजय जी ने वास्तव में अपने पिता के स्मृति में जो 2 सम्मान दिए हैं वह दे करके उन्होंने पितृ ऋण ही चुकाया है। हमारी बहुत बहुत उनके प्रति शुभकामनाएं हैं। लिखते भी अच्छा है, छंदबद्ध लिखते हैं और भविष्य में उनसे बहुत उम्मीद है कि वो इसी प्रकार से लिखते रहें। उनको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम उमाशंकर पांडे जी से भी जान लेते हैं। आज लिफाफा उनका ले मत लीजिए भाई अभी। अशोक कुमार पांडे जी, अशोक जी जी बताइए, आज अब सम्मानित किया गया, आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे संजय समर्थ जी के लिए? संजय समर्थ जी के लिए सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अपने पिता की कृति वो पुनः प्रकाशित करवाया, जबकि बहुत से ऐसे हमने उदाहरण देखे जो अपने पिता की कृतियों को प्रकाशित उनके न रहने पर
उनकी कृतियों को प्रकाशित करने वाले नाम मात्र के लोग हैं। तो बहुत लोगों ने जला दिया, बहुत लोगों ने रद्दी में बेच दिया, इसलिए उनका, जबकि अपने समय के बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार थे। और संजय समर्थ जी बहुत ही योग्य, बहुत ही उत्तम कार्य किया है कि अपने पिताजी की कृतियों को प्रकाशित कराकर उनको समाज में लाकर, और वो स्वयं बहुत समर्थ, जिस प्रकार उनका नाम है संजय समर्थ जी, तो उस प्रकार वो भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। पूर्ण रूप से रचनाओं में समर्थ है। अनेक विधाओं पर उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, और जिसका सम्मान होता है तो उसको तो अच्छा लगता ही है, परंतु उसका एक दायित्व बोध भी होता है कि अब उसके प्रति जो समाज का कर्तव्य है उसको निर्वहन कर सके सही रूप में। और यही, इसीलिए मेरा भी दायित्व बढ़ा है। ये तो अच्छा मतलब लगता ही है सम्मान। मेरा भी दायित्व बढ़ा है कि मैं अपने सम्मान के अनुकूल अपने को बना। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद आप लोगों आपका, को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।